हेलो क्लास। तो लास्ट टाइम हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास में कर लिया था। उसके बाद से तब से हम लॉकडाउन के अंदर हैं तो हम क्लासेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को रिवाइज करवा रहा हूँ जो हमने पढ़ा दिया था। दैट वाज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या स्टेट करता है? तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में को पढ़ने से पहले हम थोड़ा ना पीछे जाएंगे। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा क्या? रिलेशन एंड फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन में भी एक टॉपिक पढ़ा हमने, दैट इज वन वन एंड ऑन टू। क्या पढ़ा? वन वन एंड ऑन टू। तो वन वन ऑन टू क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक ए सेट है और एक सेट बी है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से यहाँ एक फंक्शन f डिफाइन कर रहा हूँ कुछ इस तरह से कि सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई क्या करती है, कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करती है। ए के लिए डी, बी के लिए ई, सी के लिए एफ। ठीक है, तो अगर मैं ए सेट से बी सेट में एक फंक्शन f डिफाइन कर रहा हूँ कुछ इस तरह से कि ए सेट के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात, ए का कोई भी एलिमेंट ना छूटे, बी का भी कोई भी एलिमेंट ना छूटे, तो हम क्या बोलते हैं? देन f इज कैसा? वन वन एंड ऑन टू। तो हम बोलते हैं कि f कैसा है? वन वन और ऑन टू है। और अगर f है तो हम एक चीज और भी तो कह सकते हैं, f इज बाइजेक्टिव। एक चीज और कह सकते हैं कि f बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसके लिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, f इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ? अगर मैं एक फंक्शन a डिफाइन कर रहा हूँ a से b, ठीक है, तो मैं f इनवर्स डिफाइन करूंगा b से a। ठीक है, जहां पर d e f जो मेरी रेंज थी वो क्या बन जाएगी? डोमेन। और जो मेरी डोमेन थी वो क्या बन जाएगी? रेंज बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि d जाके a पे मैप होगा, e जाके b पे मैप होगा, f जाके c पे मैप होगा। तो हर एक नंबर की, तो सिंपल सी बात है, तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब फाइंड करा जा सकता है? व्हेन द गिवन फंक्शन विल बी अ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ये तो हमने कहाँ पढ़ा था? चैप्टर नंबर फर्स्ट में, फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है सो दैट फंक्शन मस्ट बी वन वन एज वेल एज ऑन टू। ठीक है, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, कुछ चीजें रिजेंबल करेगी। ठीक है, इनवर्स मतलब जो अभी भी मैंने बताया कि फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा। दूसरी बात, फंक्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्या होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में हम जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं दिस इज अ सेट R सेट ऑफ रियल नंबर्स, और मैं कह रहा हूं कि मैं यहां से यहां एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, लेट इट बी sin x। ठीक है, अब यहाँ पे तो बहुत सारे रियल नंबर्स आएंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे रियल नंबर्स आएंगे। अब जब मैंने पढ़ाया था आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मैंने आपको बोला था कि sin x की मिनिमम वैल्यू और जो होती है वो 1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? वो मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब मैं sin x के लिए कोई भी रियल नंबर अप्लाई करूं, मुझे उन सारे रियल नंबर्स की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी। मतलब इसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो इसके बीच में ही जाके क्या करेंगे? इसके बीच में ही जाकर मैप होंगे। किसके बीच में? -1 और 1 के। ठीक है, तो सिंपल सी बात हुई, sin x की रेंज क्या हुई? sin x की रेंज हुई -1 से 1, और इस फंक्शन की डोमेन क्या हुई? इस फंक्शन की डोमेन हुई R। यानी कि बहुत सारे रियल नंबर्स ऐसे होंगे जो -1 और 1 के बीच में मैप होंगे। अब बहुत सारे नंबर्स अगर एक ही जगह पे जाके मैप हो रहे हैं, मतलब दिस फंक्शन इज वन वन एंड इनटू। ठीक है, वो सॉरी मैनी वन एंड इनटू, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स ऐसे होंगे जिनके लिए सेम इमेज मिलेगी। जैसे मैं एग्जांपल बता सकता हूँ, sin 0 इज 0, sin पाई इज ऑल्सो 0, sin 2 पाई इज ऑल्सो 0। ठीक है, sin 3 पाई इज ऑल्सो 0। तो बहुत सारे नंबर्स मैंने अभी बता दिए कि जो सेम नंबर पे मैप हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर आके सेम नंबर पे मैप हो रहे हैं, सो दिस फंक्शन इज
मैनी वन, यहाँ पे बहुत सारे एक ही पे जाके मैप हो रहे हैं, मैनी वन इनटू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नंबर बच जा रहे हैं। तो इस फंक्शन को मैं मैनी वन, क्योंकि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब ये तो हमने पढ़ा कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिंपल सी बात है, मुझे sin x का इनवर्स निकालना है, लेकिन sin x का इनवर्स तो निकल ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 on 2, ठीक है। अब क्योंकि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है। लेकिन मैं इस फंक्शन को क्या बना सकता हूँ? इन्वर्टेबल फंक्शन बना सकता हूँ। कैसे? बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन एंड रेंज। अगर मैं डोमेन और रेंज की वैल्यूज को क्या कर दूं? रिस्ट्रिक्ट कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा देखो, ठीक है। अभी मैं क्या देख रहा हूं, इसकी कोडोमेन -1 से 1 है, तो अगर मैं इसकी कोडोमेन को क्या बना दूं? -1 से 1, यानी कि जो सेट बी है उसमें सिर्फ वो एलिमेंट -1 और 1 के बीच के एलिमेंट्स और -1 और 1 आएगा, यानी कि मैंने सेट में सारे एलिमेंट्स -1 से 1 तक के बीच के सारे एलिमेंट सेट बी में भर दिए। लेकिन अभी भी अगर मैं दूसरे वाले सेट को सेट ऑफ रियल नंबर्स ही रखूं, तभी भी क्या होगा? इसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब यहाँ का कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू। बट क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनके लिए मुझे सेम वैल्यूज मिल रही होंगी। तो यानी कि अभी भी अगर मैं इसकी डोमेन में सिर्फ कोडोमेन में चेंज कर दूं, तो भी ये ऑन टू फंक्शन में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये 1 1 में नहीं होगा। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे इस फंक्शन को 1 1 बनाना है। और 1 1 कैसे बनाऊंगा बेटा? देखो 1 1 भी बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अगर मैंने क्या कहा कि अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज को क्या कर दूं? रिस्ट्रिक्ट कर दूं, या मैं कहूं अगर मैं इसकी डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, तो ये फंक्शन 1 1 on 2 फंक्शन बन जाएगा। अब कैसे? अब मैंने बोला कि भाई इसकी जो डोमेन होगी, कोडोमेन होगी, उसको तो मैंने -1 से 1 बोल दिया, ठीक है। और अगर मैं इसकी डोमेन में -π/2 और π/2 की बीच की ही वैल्यूज दूं और इन दोनों वैल्यूज को भी इंक्लूड कर दूं, तो -π/2 -1 होता है, ठीक है बेटा। फिर आएगा माइनस का π/3, वो होता है कितना? माइनस का √3/2, ठीक है। फिर आएगा माइनस का π/4, वो हो जाएगा माइनस का 1/√2, ठीक है। इस तरह करके मैं इसके नीचे की वैल्यू दूंगा, तो हर एक के लिए मुझे कैसी वैल्यू मिलेगी? हर एक के लिए यूनिक वैल्यू मिलेगी। यहाँ का कोई नंबर नहीं छूटेगा और यहाँ का कोई भी नंबर नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ का भी कोई नहीं छूट रहा, यहाँ का भी कोई नहीं छूट रहा। यहाँ के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक नंबर, यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सो दिस फंक्शन इज कैसा? 1 1 एंड ऑन टू। अब क्योंकि ये फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, सो दिस फंक्शन, सो इन्वर्टेबल ऑफ sin x कैन बी फाउंड विद दिस हेल्प, ठीक है। अच्छा, एक चीज तुम्हारे मन में आई होगी कि यार मैंने sin x फंक्शन को क्या बोला कि sin x फंक्शन में अगर मैं डोमेन को -π/2 से π/2 के इंटरवल से -1 के 1 के इंटरवल में डिफाइन करूंगा, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1 on 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या मैं डोमेन को सिर्फ देखो, रेंज को तो मैं यही रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, क्या मैं डोमेन को सिर्फ इसी रीजन में रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है नो, ठीक है। अगर क्योंकि मैं देखूं तो पाई का डिफरेंस है, तो अगर मैं अगला वाला इंटरवल π/2 से कितना ले लूं? 3π/2 ले लूं, तो भी मुझे फंक्शन कैसा मिलेगा? 1 1 on 2, ठीक है। अगर मैं sin x की वैल्यू कैसी ले लूं, ठीक है, 3π/2 से 5π/2 ले लूं, तो भी ये फंक्शन कैसा होगा? 1 1 on 2, ठीक है। फिर अगर मैं इस इंटरवल को sin x को कहां से कहां डिफाइन करूं? sin x को डिफाइन करूं कहां से कहां? sin x को मैंने डिफाइन कर दिया -3π/2 से π/2 के इंटरवल में, ठीक है। रेंज तो सेम रहेगी, या फिर मैं कहूं कोडोमेन तो सेम ही रहेगी, तो भी ये फंक्शन 1 1 on 2 फंक्शन होगा। तो रिमेंबर दैट कि अगर मुझे फंक्शन को 1 1 on 2 फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो मुझे उसकी डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब रेंज तो हर केस में -1 से 1 ही रहेगी, लेकिन डोमेन को -π/2 से π/2 भी लिख सकते हैं, π/2 से 3π/2 भी लिख सकते हैं। अगर तुम सब में देखोगे तो सब में तुम्हें पाई का डिफरेंस मिलेगा,
ठीक है, कितने का डिफरेंस मिलेगा, पाई का। इसको और इसको माइनस करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाय 2 माइनस माइनस पाई बाय 2 कितना हो गया, प्लस का पाई। ठीक है, यानी कि 180। यहाँ पे करके देख लो, 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 क्या मिलेगा, पाई। वही काम यहाँ करके देख लो, वही काम यहाँ करके देख लो, हर केस में रिजल्ट कितना मिलेगा, पाई। ठीक है, तो 180 का डिफरेंस होगा हर एक के केस में। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए, यानी कि सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर मुझे sin x को क्या, sin x का क्या निकालना है, इन्वर्टेबल फंक्शन निकालना है, तो sin x कहाँ से कहाँ डिफाइन होना चाहिए, sin x डिफाइन होना चाहिए कहाँ से कहाँ, तो sin x की जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोमेन, और यहाँ मैं लिख दूंगा रेंज। ठीक है, तो जो डोमेन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और जो रेंज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, -1 से 1। ठीक है, तो sin x क्या हुआ, तो sin x अब ये क्या हो गया, 1/1 फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, 1/1 फंक्शन हो गया। और क्योंकि ये 1/1 फंक्शन हो गया, सो इन्वर्टेबल ऑफ sin x, यानी कि अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं -π/2 से π/2 के इंटरवल से -1 के 1 के इंटरवल में, तो मैं एक और फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं -1 से 1 -π/2 से π/2 के इंटरवल में, जो गिवन फंक्शन का क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, और इस उल्टे फंक्शन को कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखो, मैंने कहा sin थीटा इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, sin इनवर्स x। ठीक है, तो अगर मैं b सेट से a सेट में अगर कोई फंक्शन डिफाइन करूंगा तो उसे बोलूंगा sin इनवर्स x। ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि sin x -π/2 से π/2 के इंटरवल से -1 के 1 इंटरवल में डिफाइन होगा, तो वो 1/1 फंक्शन होगा। तो मैं हर एक केस में, अभी मैं साइन के लिए लिखूंगा, फिर मैं कॉस के लिए लिखूंगा, टेन के लिए, कॉसेक के लिए, कॉट के लिए, सब के लिए लिखूंगा। तो जब मैं सब के लिए लिखूंगा तो ये याद रखना कि ये पूरा टेबल जो मैं लिखूंगा ये 1/1 के अकॉर्डिंग ही लिखूंगा। ठीक है, तो ये -π/2 से π/2 के इंटरवल से -1 से 1 के इंटरवल में, तो एक फंक्शन sin इनवर्स ऑफ x डिफाइन हो सकता है जहां पे डोमेन और रेंज में चेंज होगा। और क्या चेंज होगा, चेंज ये होगा कि जो मेरी रेंज थी वो मेरी डोमेन बन जाएगी, और जो मेरी डोमेन थी वो मेरी रेंज बन जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं cos x के केस में देखूं, तो cos x के केस में 0 से पाई का इंटरवल से अगर -1 से 1 के इंटरवल में फंक्शन को डिफाइन किया जाए तो वो 1/1 होता है। तो यानी कि उस फंक्शन का इनवर्स कैसे डिफाइन करूंगा, -1 से 1 का इंटरवल। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगी, 0 से पाई। ठीक है, उसके बाद अब किसके लिए डिफाइन करूंगा, tan इनवर्स x के लिए। ठीक है, तो tan इनवर्स x के, tan x के लिए क्या, कैसा फंक्शन डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो tan x के लिए होता है ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2। ठीक है, और इसमें जो रिजल्ट मिलेगा वो सारे रियल नंबर्स होंगे। तो अगर मैं tan इनवर्स x को डिफाइन कर रहा हूं तो कैसे नहीं डिफाइन करूंगा, सारे रियल नंबर्स, और डोमेन क्या हो जाएगी। ठीक है, डोमेन हो जाएगी -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल। ठीक है, उसी तरह से आ जाओ cos x में, तो cos x क्या हो जाएगा, 0 से पाई का ओपन इंटरवल, और डोमेन रेंज क्या हो जाएगी, सारे रियल नंबर्स। उसी तरह से अगर मैं cot इनवर्स x को डिफाइन करूंगा तो डोमेन हो जाएगी क्या, सारे रियल नंबर्स, और रेंज हो जाएगी क्या, 0 से पाई का क्लोज्ड इंटरवल। फिर आ जाओ किस पे, सेक पे। ठीक है, फिर आ जाओ sec x पे, तो sec x में क्या होगा, सारे रियल नंबर्स, लेकिन किसको छोड़कर, -1 और 1 के ओपन इंटरवल को छोड़कर। तो ये तो क्या हो जाएगी इसकी डोमेन, सॉरी। ठीक है, तो इसकी डोमेन जो होगी वो 0 से पाई का क्लोज्ड इंटरवल -π/2 होगा। ठीक है,
0 से पाई, ठीक है, का क्लोज्ड इंटरवल, और इसमें पाई बाय 2 नहीं आ सकता। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मैंने बताया था, देखो cos x जो cos पाई बाय 2 होता है वो 0 होगा, ठीक है, और जो sec होता है वो क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है cos का। तो अगर cos पाई बाय 2 0 है तो cos sec पाई बाय 2 कितना होगा, इनफाइनाइट। कितना होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अब क्योंकि ये फंक्शन, ये तो नॉट डिफाइंड वैल्यू हो गई, इसीलिए इसका जो इंटरवल होगा वो इसका कॉपी होगा, लेकिन उसमें क्या नहीं आ सकता, पाई बाय 2 नहीं आ सकता, ठीक है। और इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, सारे रियल नंबर्स, लेकिन किसको छोड़कर, -1 और 1 के ओपन इंटरवल को छोड़कर, ठीक है। तो यही काम जब मैं यहाँ पर देखूंगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा। तो sec इनवर्स x क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर्स -1 से 1 के ओपन इंटरवल को छोड़कर, ठीक है। और जो डोमेन रेंज होगी वो क्या होगी, 0 से पाई, और इस वाले इंटरवल में -π/2, यानी कि π/2 एक एलिमेंट है जो मैं इसमें से हटा दूंगा। इसमें से भी मैंने हटा दिया और इसमें से भी हटा दिया। उसी तरह से अगर मैं cosec को देखूं तो cosec x का क्या होगा, -π/2 से π/2 का क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन किसको छोड़कर, 0 को। और ऐसा क्यों, क्योंकि याद करो कि साइन 0 क्या होता है, 0, और cosec क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो cosec 0 क्या होगा, इन्फिनिटी, या फिर मैं क्या कहूँ, नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड वैल्यू किसी भी इंटरवल में नहीं आ सकती, मैं ऐसी कोई भी वैल्यू इसके अंदर नहीं रखूंगा जिसपे मुझे नॉट डिफाइंड मिले। तो cosec 0 पे नॉट डिफाइंड मिल रहा है, तो मैं उस नंबर को इंटरवल से ही हटा दूंगा। अच्छा, दिमाग में रखना कि जब हम ये लिखते हैं क्या, ओपन इंटरवल, मतलब -1 और 1 के बीच की सारी वैल्यूज हटा दी मैंने, ठीक है। और ये क्या है, जब मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ इसका मतलब दिस इज अ सेट। और कैसा सेट, सिंगलटन सेट, जिसमें एक ही एलिमेंट आता है उसमें बोलते हैं सिंगलटन सेट। सो दिस सेट इज अ सिंगलटन सेट। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, r -1 से 1 का क्लोज्ड इंटरवल। तो इन दोनों की रेंज सेम होती है, लेकिन डोमेन में डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी याद करने का तरीका बताऊंगा कैसे याद करना है, ठीक है। अब अगर ये बाइजेक्टिव है तो इस फंक्शन का इन्वर्टेबल फंक्शन कहां से कहां डिफाइन होगा, सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें -1 और 1 का ओपन इंटरवल नहीं आएगा, कहां पे डिफाइन होगा, इसकी डोमेन क्या, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2 का क्लोज्ड इंटरवल एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो ये पूरा टेबल याद रखना, क्योंकि जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो इस फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा, ठीक है। इस टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा। इस टेबल के बगैर तुम क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। तो कभी भी अब याद करने का क्या तरीका है, देखो साइन और कॉस को याद करो, ठीक है। अब साइन और कॉस के टेबल में अगर मैं देखूं तो दोनों का रेंज इक्वल है, ठीक है। साइन एक्स के केस में डोमेन कितनी है, -π/2 से π/2। अब तुम साइन से रिलेट करो 10 को, तो जो डोमेन साइन की है वही डोमेन 10 की है, ठीक है। लेकिन 10 के केस में जो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल था वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओपन इंटरवल, ठीक है। अब जो कॉस के केस में क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है, वो यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। जो साइन के केस में डोमेन है वही डोमेन कॉसेक की है, सिर्फ 0 को हटाना है, और उसका रीजन मैंने बताया कि क्यों हटाना है, ठीक है। कॉस के टेबल में जो डोमेन है वही डोमेन सेक की है, और उसमें से π/2 को हटाना है। और क्यों हटाना है, उसका रीजन मैंने बताया कि क्यों हटाना है, क्योंकि इस केस पे सेक π/2 इनफाइनाइट होता है, कॉसेक 0 इनफाइनाइट होता है, इसलिए, ठीक है। अब जो रेंज साइन की है वही रेंज कॉस की है, जो रेंज टेन की है वही रेंज कॉट की है, और जो रेंज सेक की है वही रेंज कॉसेक की है। बस अगर तुम्हें ये वाले साइड का टेबल याद हो गया तो ये वाली साइड का टेबल अपने आप याद हो जाएगा, सिर्फ इसको उल्टा करके लिखना है, इसको यहाँ, इसको यहाँ, बस ये याद रखना कि, लेकिन ये याद रखना कि कभी भी इन्वर्टेबल फंक्शन पूछा जाए तो द फंक्शन इज ओनली इन्वर्टेबल इफ द गिवन फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन 2। एनी डाउट्स? आप तो कोई भी डाउट होगा मुझसे पूछ लेना। अगली चीज
बहुत लंबी चीज़ नहीं बताऊंगा, बहुत छोटी चीज़ बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अब इसको कंक्लूड करने का टाइम है, क्योंकि मैं क्वेश्चन आज नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ बेसिक्स बताना चाह रहा था, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर जो हमने पढ़ाया, अब हम उस दिन आए नहीं थे क्लास में, लास्ट वाली जो ऑफलाइन क्लास हुई थी, तो उसके बाद क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहे, तो इट्स बेटर कि मैंने इस चीज़ को रिपीट कर दिया। अब कुछ तरीके, कुछ फॉर्मूलेस बताने हैं। देखो, अगर मैंने आपको साइन इनवर्स एक्स दिया तो इसका रिजल्ट एक्स होगा। कॉस इनवर्स एक्स दिया तो इसका रिजल्ट भी एक्स होगा। टेन इनवर्स एक्स दिया तो इसका रिजल्ट भी एक्स होगा। उसी तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स दिया तो इसका रिजल्ट भी एक्स होगा, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स दिया तो इसका रिजल्ट भी एक्स होगा। उसी तरह से अगर मैंने कॉट इनवर्स एक्स दिया तो इसका रिजल्ट भी एक्स होगा। अब तुम कहोगे यार इतना ही आसान था, तो इतना तो हमें दिक्कत क्यों हो रही थी? दिक्कत ये है कि देखो बेटा, तुम साइन और साइन को काट सकते हो सिर्फ एक और एक ही केस में, दैट क्या कि x मस्ट बिलोंग टू किससे, -1 से 1 के क्लोज्ड इंटरवल में। तो जब भी आप इस तरह के नंबर को सॉल्व कर रहे हो, आपको ये देखना है कि ये नंबर गिवन डोमेन में आ रहा है या नहीं आ रहा। उसी तरह से कॉसेक के लिए भी डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है -1 से 1 का क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, ठीक है। सेट ऑफ tan x के लिए क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसी तरह से cot x के लिए भी क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इसके लिए डोमेन क्या होती है? याद करो कि x की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए किसमें? सेट ऑफ रियल नंबर्स में, लेकिन किस किस को छोड़कर? -1 और 1 के ओपन इंटरवल को छोड़ के। सेम गोज फॉर दिस कि सारे रियल नंबर्स, लेकिन किसको छोड़कर? ठीक है, -1 से 1 के क्लोज्ड इंटरवल को छोड़कर। अब यही चीज अगर उल्टी लिखी जाए, मतलब अगर मैं कह रहा हूं साइन इनवर्स एक्स को एक्स लिखा जा सकता है, तो उसी तरह से बेटा साइन इनवर्स साइन थीटा को भी थीटा लिखा जा सकता है। शर्त क्या है कि थीटा, अब जब साइन थीटा के लिए मैं देख रहा हूं तो थीटा की रेंज क्या होनी चाहिए? डोमेन क्या होनी चाहिए? -π/2 से π/2, ठीक है। इसीलिए मैंने ये काम रिपीट कराया, क्योंकि क्वेश्चंस इज नॉट डिफिकल्ट, क्वेश्चंस बहुत आसान होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत इसके कॉन्सेप्ट में ही है, ठीक है। बस ये याद रखना कि अगर थीटा -π/2 से π/2 के क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो ही आप थीटा लिख सकते हो। उसी तरह से अगर मैं कहूं कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो इसको आप थीटा लिख सकते हो अगर थीटा किस में बिलोंग करेगा? 0 से पाई। टेबल बना लेना जो इससे पहले मैंने बताया था, ठीक है। tan इनवर्स tan थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूं अगर थीटा किस में बिलोंग करेगा? थीटा बिलोंग करेगा किसमें? -π/2 से π/2 के ओपन इंटरवल में, जो यहां था उसी का ओपन इंटरवल। उसी तरह से मैं cot इनवर्स cot थीटा को क्या लिख सकता हूं? थीटा लिख सकता हूं अगर थीटा किस में बिलोंग करेगा? थीटा बिलोंग करेगा किसमें? 0 से पाई के ओपन इंटरवल में। उसी तरह से मैं सेक इनवर्स सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं? थीटा लिख सकता हूं अगर थीटा किस में बिलोंग करेगा बेटा? 0 से पाई के क्लोज इंटरवल में, एक्सेप्ट किसको? π/2 को छोड़ के, क्योंकि इस वैल्यू पे मुझे क्या मिलता है? इनफाइनाइट मिलता है। उसी तरह से कॉसेक थीटा को भी क्या लिख सकता हूं? थीटा अगर थीटा किस में बिलोंग करेगा? थीटा बिलोंग करेगा किसमें? -π/2 से π/2 के क्लोज इंटरवल में, एक्सेप्ट फॉर किसको? 0 को छोड़कर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टेबल था जिसको मैं अलग अलग जगह क्वेश्चंस में यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो इस टेबल को भी कॉपी कर लेना जब तुम देखोगे इस वीडियो को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि इस पे बेस्ड, इसकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, जो तुम्हें बगल में मैंने डोमेन और रेंज डोमेन लिखी है ना हर एक के आगे, तो ये डोमेन का याद कैसे करोगे? इससे पहले वाला जो टेबल बताया ना, उसी टेबल से ये पूरे के पूरी मुझे याद हुई है, ठीक है। तो बस एक साइड का टेबल याद करना, दूसरी साइड का अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। इतना काम करना। अब एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ जो कि एक बच्चे ने पूछा था मुझसे, वो करवा के और फिर इस वीडियो को बस अब एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ
ठीक है, क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन करवा के फिर एंड करते हैं इस वीडियो को। तो देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर ये बता दो। चलो तो देखो, तो उसने बोला कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स में, और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है सेट ऑफ रैशनल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स में। आपको फॉग निकालना है -3/2 के लिए। तो सबसे पहले तो फॉग निकाल लो, ठीक है। तो फॉग कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स, तो इसको जी ऑफ एक्स लिख लूं। नाउ व्हाट इज जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है, ठीक है, जी ऑफ एक्स है x + 2, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया, जी ऑफ एक्स की वैल्यू बहुत आसानी से रख ली। अब जब यहाँ पर x था तो यहाँ पर मैंने x रखा, अब यहाँ पे x की जगह पे x + 2 है, तो इस वाले x को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, इस वाले x को मैं x + 2 से रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ तक पहुंचा, तो 2x + 4 - 1/2। तो फाइनली क्वेश्चन क्या मिला, 2x + 3/2। तो ये मेरा क्या हो गया, फॉग हो गया, किसके लिए, x के लिए। अब बस मुझे x की वैल्यू किस पे फाइंड करनी है, अब मुझे x की वैल्यू -3/2 पे फाइंड करनी है। तो करो बेटा, कुछ नहीं करना, जैसे क्या दिया हुआ 2 * व्हाट इज x, x इज -3/2 + 3/2, 2 से 2 कटा, कितना बचा, -3 + 3/2 यानी कि 0, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। एक तरीके से और कर सकते हैं इसे, देखो मैं यहां तक लिख लेता हूं, ठीक है। अब f ऑफ जी एक्स, जब यहाँ पे x था तो मैं क्या करता हूं, इसको इस तरह से लिख लूं, f ऑफ जी एक्स, जहां पर x होता है, यही तो काम होता है, जो x होता है, x जहां पर x था तो यहाँ x आएगा, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, gx, तो मैंने x को किससे रिप्लेस कर दिया, gx से, तो मैंने फंक्शन f ऑफ gx को यहाँ पे पुट किया। अब g ऑफ x कितना है बेटा, g ऑफ x रखो, x + 2 - 1/2, बस 2 × x + 4 - 1/2, ठीक है। तो कितना मिला, 2x + 3/2। तो ये कितना हो गया मेरा फॉग। तो यहाँ तक हम पहुंच गए, 2x + 3/2, ठीक है। अब एक तरीका मैंने, मतलब ये सॉल्व करने का तरीका है, बाकी इसके बाद तुम्हें पता ही है क्या करना है। x की जगह पे क्या रखना है, -3/2, तो 2 × -3/2 + 3/2, 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ, कितना मिला, -3 + 3/2 यानी कि 0, ठीक है। बाकी फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी बचा हुआ काम मैं अब नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसके बाद सिर्फ मुझे क्वेश्चंस ही करवाने हैं, वो फॉर्मूलेस बताने हैं, वो मैं फॉर्मूलेस और क्वेश्चन तुम्हें बिटवीन द क्लास भी करवाता रहूँगा, ठीक है। फॉर्मूलेस तो मैं कल स्टार्टिंग में सबसे पहले फॉर्मूले बता दूंगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, क्योंकि फिर मैं चाहता हूँ कि अभी तुम इसको सीख लो पहले ढंग से। चलो ठीक है, बाय।